हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट समुच्चय निर्माण विधि कैसे है। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 जो है बना लिया है। पार्ट 1 में हमने बताया कि समुच्चय समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की डेफिनेशन, संख्याओं के बारे में और रोस्टर रूप के बारे में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, ताकि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप पार्ट 2 आराम से समझ जाएंगे। दोस्तों आज हम समुच्चय निर्माण विधि के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर रूप में और रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि में हमें करना क्या होता है। देखिए दोस्तों, समुच्चय निर्माण विधि में इस बात का आपको विशेषता ध्यान रखना है। समुच्चय निर्माण में यदि, जहाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, समुच्चय निर्माण विधि में जो है हम यदि, जहाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनको संकेत जो है, इनका संकेत जो है हम ऐसे बना सकते हैं, या तो डबल डॉट लगाकर या ये बार का जो निशान होता है वो लगाकर हम इनको संकेत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कि अवयव को दर्शाने के लिए हम एक्स वाई जेड कुछ भी अवयव मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय बनाना है तो हमें इन दो बातों का विशेषता ध्यान रखना है। दो बातें कहाँ पर लागू होती हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और यदि, जहाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनको यदि को संकेत यहाँ इससे दर्शाते हैं और जहाँ इस बार संकेत से दर्शाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि आपको अगर समुच्चय मान रहे हो कि माना समुच्चय में ए में एक्स अवयव है, माना समुच्चय में ए में वाई अवयव है इत्यादि, हम जो है अल्फ़ाबेट्स के कोई भी मान सकते हैं या हिंदी वर्णमाला के कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला हमारे लिए सुविधाजनक रहने वाली है। तो दोस्तों आप इनमें से कुछ भी मान लें कि अवयव को दर्शाने के लिए हम मान लें कि ए समुच्चय में एक्स अवयव है, वाई अवयव है, जेड अवयव है। तो दोस्तों अब हम इसका एग्जाम्पल करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो एक समुच्चय है ए, इसका रोस्टर रूप है ए ई आई ओ यू, ये इसका रोस्टर रूप है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे करने वाले वो आप देखिए। हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। इसे यदि, जहाँ और अवयव जो हम मानते हैं उसके बाद हमें इनका जो ये संकेत है इनका प्रयोग करना है। देख लो, मान लिया हमने एक कोई अवयव है, एक कोई अवयव मान ला एक्स है। तो अब मैंने कहा कि अवयव मानने के बाद हमें इन संकेतों का प्रयोग करना है। तो एक्स जहाँ या एक्स यदि। अब ए ई आई ओ यू ये क्या है दोस्तों, हमें पता है ये है वोवेल्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स अर्थात स्वर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स जहाँ एक्स। अब हमें एक्स, जो हमने एक्स लिखा है उसके बारे में हमें जानकारी देनी कि एक्स जहाँ एक्स क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देनी। तो हमें पता है एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो एक्स जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। दोनों साइड से मंझला कोष्ठक में, यह मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया कि समुच्चय निर्माण करते वक्त दोनों साइड से मंझला कोष्ठक लगाते हैं। शुरू करते वक्त भी मंझला कोष्ठक और जो इसको स्टॉप करेंगे तब भी मंझला कोष्ठक। तो इसमें हमको पता चल गया कि इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, एक्स फिर इस संकेत का प्रयोग जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक वोवेल्स अर्थात स्वर है। एक अन्य एग्जाम्पल दोस्तों, देखिए।
अन्य एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं एप्पल, APLE। अब ये एप्पल का आप पूछोगे कि APLE कैसे आया, वो मैंने आपको बता दिया है कि शब्द होता है एप्पल, उसमें हमको शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो APLE कोमा लगा लगा कर। इसका रोस्टर रूप है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं। आराम से ध्यान दीजिएगा इस बात पर। मानना समुच्चय ए है या उसको ए मान लिया, तो मान लो ये समुच्चय बी है। अब इसमें एक्स माना तो कुछ भी मान सकते हो आप, मान लिया जेड। अब जेड के बारे में हमें संकेत लगाकर जेड के बारे में जानकारी देनी है। जेड, जहाँ जेड क्या है, जेड हमें पता है ये एप्पल शब्द का रोस्टर रूप है, तो जेड जहाँ जेड अंग्रेजी शब्द एप्पल का अक्षर है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड जहाँ जेड अंग्रेजी शब्द एप्पल का रोस्टर रूप है, या अक्षर लिखेंगे तो भी एप्पल का रोस्टर रूप बनाएंगे तो APLE आएगा, और APLE जो है हमारा जेड है, ये हमारा जो है समुच्चय है। तो हमें इससे पता चल गया कि इसको हम कैसे लिखेंगे। जेड जहाँ जेड, इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ ABCD कुछ भी। जेड जहाँ, अब जेड के बारे में जानकारी देनी कि जेड क्या है, तो जेड अंग्रेजी शब्द एप्पल का जो है एक अक्षर है। एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, एक अन्य एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं FOLW का रोस्टर रूप है, इसे समुच्चय निर्माण में बदलिए। समुच्चय निर्माण में बदलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो एक कोई समुच्चय है x, जहाँ x क्या है, FOLW, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये FOLLLW इसका जो है रोस्टर रूप हो सकता है। कैसे, कि बनाएंगे तो FOLW यही आने वाला है, सेम टू सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, x जहाँ x क्या है, x अंग्रेजी शब्द फॉलो का एक अक्षर है, एक अक्षर है। अंग्रेजी शब्द फॉलो का एक अक्षर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण में कैसे बदलना है, और जो है अब देखो, पार्ट 1 में मैंने आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। अब संख्याएं कहाँ काम आती है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए संख्याएं यहाँ काम आती है। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसमें लिख रखा है एक कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5 डैश 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 n तक चलती है। ठीक है, इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या का मान मैंने बताया था या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 के बराबर होगा तो 1 इसमें शामिल है, 2 3 4, क्या आपको ये दिख रही है कि ये सभी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, एक कोई अवयव है, ए समुच्चय है जिसमें x अवयव है, और x के बारे में अब हम जानकारी देंगे। तो x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बिलोंग्स टू क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी अवयव का किसी समुच्चय से संबंध
दोस्तों कोई भी जो अवयव होता है उससे जो है किसी भी अवयव का किसी भी समुच्चय से जो संबंध होता है उस संबंध को दर्शाते हैं हम इससे, इस संकेत से दर्शाता है। कैसे? मान लो ए समुच्चय है 1 2 3, तो एक मतलब जो ये अवयव है इस समुच्चय का, तो क्या एक अवयव है इस समुच्चय का? बिल्कुल एक अवयव है इस समुच्चय का, एक अवयव है समुच्चय ए का। 2 भी अवयव है समुच्चय ए का, 3 भी अवयव है समुच्चय ए का। तो ये जो है अगर इसका मतलब होता है अवयव है, अर्थात इससे संबंध रखते हैं। एक भी संबंध रखता है ऐसे, 2 भी संबंध रखता है ऐसे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 4 लिखूं और यहाँ गैप देकर लिखूं के संबंध रखता है ऐसे, तो क्या 4 इसमें है? अगर संबंध नहीं रखता है तो इसका मतलब संबंध रखता है और इसका मतलब संबंध नहीं रखता है। तो 4 इसमें नहीं है, जो अवयव नहीं है उसके लिए संबंध नहीं रखता है और जो अवयव है उसके लिए संबंध रखता है। इसका मतलब यही होता है। तो x जो है, x हमारा अवयव है जो प्राकृत संख्या से संबंध रखता है, बिल्कुल रखता है। 1 से स्टार्ट होकर जो n तक जा रही है वो सभी प्राकृत संख्या है। तो ये x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए x, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम पुनः इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या में तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1, तो 1 हम लिख देंगे। 1 से बड़ी सभी संख्या है 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 n। देखिए इसका वापस हम रोस्टर रूप बना सकते हैं और रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप हमने बना लिया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बनाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि में और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में कैसे बनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, और कल जो है हम 1.1 प्रश्नमाला सोल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।